पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से अमरीकी कांग्रेस में करारदाद की मंजूरी पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने अमरीका की 2 जंगें लड़ी जिनके नताइज भुगत रहे हैं, उन्हें हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं। ख्वाजा आसिफ का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहाँ आएँ, मुल्क को आगे लेकर चलें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि नहीं चाहते जो ज़्यादती हमारे साथ हुई वो तहरीक इंसाफ के साथ हो। अगर आज बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ और बैठ कर बात करें। हुकूमत का हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रखी गई है। सेल्स टैक्स की दफ़ा 25 में बेहतरी लाने का भी ऐलान। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। वज़ारत दिफा के 2149 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद, IB का 18 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद का मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। दिफाई पैदावार डिवीजन के 4 अरब 87 करोड़ 9 लाख 50 हज़ार रुपए के 2 मुतालबात ज़र भी मंजूर। कराची में दौरान डकैती इंतकाम मुहिम के कातिल के इल्जाम में गिरफ्तार जाहिर नामी मुलजिम की अदालत से फरार में कोर्ट पुलिस की संगीन गफलत सामने आ गई। एहलकारों ने मुलजिम को हथकड़ी या जंजीर नहीं बांधी थी। मुलजिम अदालत से वापसी पर कैदियों की वैन में मुंतकिली के दौरान कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। मुलजिम के फरार के मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नामजद पुलिस कांस्टेबल इश्तियाक की जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने सिंध असेंबली में यकीन दहानी कराई कि इर्तिका केस में कोर्ट से भागने वाला मुलजिम जल्द पकड़ा जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी और कच्चे के हालात में बेहतरी का दावा भी किया। कराची में दिन भर शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं की एंट्री। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में तेज़ हवाएं चली तो गर्म मौसम की शिद्दत में कुछ कमी हो गई। गडाफ में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की जुमेरात और जुमे को कराची में बारिश की पेश गोई। मुल्क भर में शदीद गर्मी बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भक्कर, नूरपुर थल में 47, दादूकोट, अद्दू तुर्बत में 46, जोहराबाद, खैरपुर, नौकुंडी, बहावलपुर, जहलम, सरगोधा, बन्नू में 45, मुल्तान, डेरा गाजी खान, लाहौर, फैसलाबाद, नवाबशाह, पेशावर, डेरा इस्माइल खान में 44, इस्लामाबाद, सखर में 43, हैदराबाद में 42, कराची में 40, कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में आज से और जामशोरो, थरपारकर, ठट्टा, बदीन और सांगड़ में आज और कल आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। शदीद गर्मी में एलानी और गैर एलानी बिजली की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 14 घंटे लोड शेडिंग। बिजली न होने से पानी की फराहमी भी मुतासर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे गैर एलानी बिजली की बंदिश। लेस्को हुक्काम का कहना है कि बिजली की कमी नहीं, लोड बढ़ने से फीडर स्ट्रिप होते हैं। हाफिजाबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग से पावर लूम्स फैक्ट्रियों पर ताले लग गए। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे, देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, रावलपिंडी, मुल्तान और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। किसी से झगड़ा नहीं, सिर्फ कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, आईनो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाई कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कहा बानी PTI के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। बुशरा बीबी के खिलाफ कोई केस नहीं, उनको बानी PTI पर प्रेशर डालने और साथ होने पर कैद किया गया। सेमिनार के बाद बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वुकला की लाहौर हाई कोर्ट से रीगल चौक तक रैली। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है।
अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैसल वावदा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अपने खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा शो कॉज पर नया जवाब जमा करा दिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की। उन्होंने राय दी कि इंसाफ के साथ खड़े रहें, चाहे ये बात आपके अकरबा के खिलाफ ही क्यों ना जाओ। अदलिया का वक़ार मजरू हुआ तो इस्लामी तालीमात की रोशनी में सिद्क़े दिल से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। मुस्तफ़ा कमाल गुज़िश्ता समाअत पर अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग चुके। फैसल वावदा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 28 जून को होगी। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी PTI को जेल से बाहर आने नहीं देना चाहती। PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि जिस दिन बानी PTI बाहर आएंगे पार्टी में मौजूद क़यादत का अमल दखल खत्म हो जाएगा। मौजूदा क़यादत को ये भी खौफ है कि कहीं असद उमर, फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल वापस न आ जाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि महकमा एक्साइज ने टैक्स अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कानून में तरमीम करने जा रहे हैं। लोग करोड़ों की गाड़ियां खरीदने के लिए तैयार हैं, टैक्स देने को नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को जरताज गुल का नाम ECL से निकालकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर शीरीन मजारी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। कमीशन की रिपोर्ट भी कलअदम करार दे दी। जमात इस्लामी के तहत कराची में शारा फैसल पर वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना था कि कराची को सूबाई हुकूमत के बाद वफाक ने भी नज़रअंदाज कर दिया। K4 मनसूबा बरसों से ज़ेरे इल्तिवा है, नलकों में पानी नहीं आता, टैंकरों के जरिए पानी बेचा जाता है। करतारपुर में महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात मुजस्मे की रूनुमाई कर दी गई। तकरीब में 400 से ज़ायद भारतीय यात्रियों की भी शिरकत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत की जानिब से सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी का ऐलान। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि सिखिज़म की बुनियाद पाकिस्तान से है, हमें अपनी सकाफत को बचाना है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कश्मीरी कैदियों की हालत ज़ार और भारतीय जंगी जराइम के खिलाफ मुज़फ्फराबाद में एहतजाज। बुरहान वानी शहीद चौक से घड़ीपन चौक तक रैली। कश्मीरी रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को भारतीय जंगी जराइम के खिलाफ करारदाद भी पेश की। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर का इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से कश्मीरी कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। केन्या में टैक्सों में इजाफे पर अवाम का एहतजाज रंग ले आया। केन्या के सदर विलियम रूटो ने मुतनाज़ मालियाती बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया। बिल पर दस्तखत नहीं किए। अवाम से खिताब में हुकूमती सतह पर किफ़ायतशारी इख्तियार करने और नौजवानों से राबते में रहने के आज़म का इजहार किया। केन्या में टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ मुल्क गिर एहतजाज किया गया था। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया था। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 23 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। विकी लीक्स के बानी जूलियन असांज 14 साल कानूनी जंग लड़ने और 62 माह कैद में रहने के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने आबाई शहर कैनबरा पहुंच गए। रिहाई के बाद अमेरिका ने जूलियन असांज पर बगैर इजाज़त अमेरिका वापस आने पर पाबंदी लगा दी। जूलियन असांज ने 2010 में अमेरिका की खुफिया मालूमात जारी की थी।
गजा के बेतलाहिया, नुसैरात कैंप और खान यूनिस में रिहायशी इमारतों पर इसराइली फौज की गोलाबारी। आलमी इमदादी तंजीम का डॉक्टर भी इसराइली हमले में मारा गया। इसराइली फौज ने डॉक्टर को फलस्तीनी जंगजू करार दे दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में इजाफा। मगरिब की हिमायत से इसराइली वज़ीर आज़म का हिजबुल्लाह से तनाज़े बढ़ाना बड़ी तबाही का सबब बनेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खबरदार कर दिया। अमरीका का कहना है कि वो इसराइल लेबनान तनाज़े का फौरी सिफारती हल चाहता है। और पहले बानी पीटीआई को रिहा करें फिर बात होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म को जवाब। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई की शर्त भी लगा दी। कहा बात तब होगी जब उनका वज़ीर आज़म और दीगर कैदी बाहर आएंगे। मुफाहमत तब होगी जब हुकूमत यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, हसन न्याजी की साथ की हुई ज़्यादती का एहसास करेगी। यह हाउस उस वक्त चल सकेगा जब उनका एहतराम होगा।